हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 एडिशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का जोड़ के एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कितना होगा, यानी कि आपको बताना है कि किसी नंबर में जोड़कर या घटाने पर कितना आता है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमसे कहा है 9,999 में से एक जोड़ने पर कितना आता है ना। यानी कि 9,999 में अगर हम एक जोड़ दें तो कितना आएगा वो आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप बच्चों 9,999 को ऊपर लिखेंगे और एक को उसके नीचे लिखेंगे जो जोड़ना है हमें। जो 1 को हमें लिखना है, अब 1 को हम यहाँ पर भी तो लिख सकते थे लेकिन नहीं, लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। इस नंबर की लास्ट कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे। तो नेक्स्ट नंबर को हमें ऐड करना है ना, तो लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो 1 को हम इसलिए लास्ट डिजिट के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 + 1 यानी कि 9 में हमें क्या ऐड करना है स्टूडेंट्स, 1 ऐड करना है। चलिए करते हैं। 9 में 1 ऐड करने पे कितना आता है, 10। 10 को आप 2 डिजिट में लिखते हैं, तो इसका जो वंस होता है वो तो आप नीचे लिख देते हैं, है ना, और जो इसका टेंस होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली फिर से आप 1 में 9 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1 में आप 9 को ऐड करेंगे, फिर से 10 हो जाएगा। 10 को आपको फिर से, क्योंकि 2 डिजिट आ गया 10 में, तो वंस वाली आप नीचे लिखेंगे, टेंस वाली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। फिर से 9 और 1 10 हो जाएंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास कैरी आता है वो डिजिट में ऐड होता है। 1 और 9 10 हो जाएंगे। 10 की फिर से वंस वाली डिजिट नीचे और टेंस वाली डिजिट ऊपर हो जाएगी। फिर से 1 और 9 10 हो जाएंगे, तो 10 की 0। अब बच्चों यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड करने के लिए और कोई नंबर यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यानी कि अगर हम 9,999 में 1 को ऐड करें तो हमारे पास 10,000 आता है, यानी कि 10,000 आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों ये आपके पास है, इसमें आपसे कहा है कि हम अगर 1 लाख में से 1 को घटा दें तो क्या आएगा, है ना। 1 लाख में से 1 को घटाने पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बच्चों आप 1 लाख को लिखेंगे ऊपर। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था जो डिजिट है आपकी 1, जिसको आपको घटाना है, जोड़ना है, पीछे से शुरू करते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे। चलिए माइनस करते हैं, करिए बच्चों माइनस। यहाँ से बच्चों 0 में से 1 तो माइनस नहीं हो सकते ना, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 1 से, अब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक बोरो ले लेंगे। तो ये वाली डिजिट आपकी 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10। फिर से आप अब क्योंकि यहाँ से हमने बोरो लिया था तो 1 माइनस हो गया, तो 1 माइनस हो गया, तो बच्चों यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा, 0 बची। अब जो 10 है, 10 में से हमने फिर से कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे हमने बोरो ले लिया। ठीक है, एक हासिल ले लिया। अब अगर हमने यहाँ पे बोरो ले लिया बच्चों, तो यहाँ पर 0, एक डिजिट यहाँ से एक्स्ट्रा हो गई, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ से एक माइनस हो जाएगा। यहाँ 10 थे ना, तो 10 में से एक माइनस होगा, यानी कि इधर 9 बचे। कितने बचे, 9 बचे। अब बच्चों यहाँ पे 10 आ गया, अब इधर तो 0 है, कुछ नहीं है, तो फिर से हमने यहाँ पे इधर बोरो ले लिया। तो 10 में से एक बोरो इधर चला गया, यानी कि अब इधर की साइड क्या हो गया, 10 हो गया। और 10 में से माइनस कर दो 1 डिजिट, क्योंकि एक हमने उधर बोरो ले लिया था, तो 9 बचे। फिर से 10 से एक डिजिट इधर बोरो ले लेते हैं, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, फिर से 9 बच जाएगा। यहाँ से फिर से कॉमन ले लिया, यहाँ पे बोरो ले लिया हमने, तो 10 हो जाएगा। और फिर क्योंकि 10 में से एक डिजिट हमने निकाल दी, तो कितनी बची, 9। ठीक है, तो बच्चों 10 में से अब इधर 10 आ गए, और तो कहीं है नहीं कि भाई उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे, आप कितना आता है,
है 9। अब बच्चों यहाँ तो 9 बचे हैं, कितने बचे हैं यहाँ पे 9। तो 9 में से अब यहाँ पे कोई टर्म है नहीं माइनस करने के लिए, तो 9 को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर भी 9 बचा है, 9 में कोई टर्म ही नहीं है माइनस करने के लिए, तो इसे भी एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर भी 9 है तो कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर भी 9 ही लिखेंगे। यहाँ पे 9 है, उसके नीचे कोई टर्म नहीं है, तो ये भी 9 आएगा। बच्चों ये 1 क्या बच गया था, 0 बच गया था, क्योंकि यहाँ से हमने एक डिजिट निकाल ली थी। तो 1 में से 1 ही निकाल लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 0 बचा था। तो यानी कि आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा 99,999। यानी कि अगर 1 लाख में से आप 1 को माइनस कर देते हैं तो 99,999 आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा है बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो बच्चों ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी दोनों ही बतानी है, तो लिख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या बता रहे हैं, तो सबसे बड़ी होती है बच्चों जिसके आगे अगर हम कुछ देखें तो और उससे छोटी संख्या दिखें। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं लिख रही हूँ कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 9999, 4 बार 9 लिख दिया। अब अगर मैं बच्चों इसमें एक और जोड़ दूँ ना, इससे आगे वाली डिजिट देखूंगी तो इससे आगे 10,000 दिखेगी। और 10,000 में कितने अंक होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। क्योंकि अगर मैं इससे एक आगे और देखूंगी, अगर मैंने इससे एक आगे और देखा तो क्या बनता है बच्चों, 10,000 बनता है। कितना बनता है, 10,000। और 10,000 में कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए, है ना। हमें तो 4 की लिखनी थी, तो इसलिए 9,999। ठीक है, अब हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो वही लिखेंगे हम। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बच्चों सबसे छोटी लिखनी है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी क्या हो गई, अब मैं आपको बताती हूँ। 1000 ये हो गई। क्योंकि अगर मैं इससे एक आगे वाली डिजिट देखूँगी ना, तो बच्चों क्या दिखेगी, ये हमारे पास 1000 है तो दूसरी हमें 1001 दिखेगी। अब 1001 दिखेगी। अब हमने कहा था 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी तो ये हो गई, ये तो इससे बड़ी आएंगी बाकी सारी, 1002, 1003, इस टाइप से सारी बड़ी संख्याएं आएंगी। ठीक है ना, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000, 4 अंकों की, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे 5 अंकों की छोटी संख्या कहता है तो 1 2 3 4, 1 0 और लगा दीजिए, 5 हो जाएंगी। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4, 5 बार 9 लिख देंगे। 6 कहा जाता है 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 1 बार और 9 लिख दिए, 6 बार 9 लिख दीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।